वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं आपके हेल्थ से रिलेटेड, आपके जो पेट से रिलेटेड बहुत सारी समस्याओं का समाधान लेकर आई हूँ। कुछ आपको अपनी गंदी आदतें छोड़नी होंगी, कुछ आपको अच्छी आदतों को अपनाना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक ज़माना था जब लोग कहते थे कि हम जैसा खाएंगे, अगर हम हेल्दी खाएंगे तो हमारी बॉडी भी हेल्दी होगी, और अगर हम अनहेल्दी खाएंगे तो हमारी बॉडी में कई सारी बीमारियां पनपने लगेंगी, कई सारी दिक्कतें परेशानी शुरू हो जाएंगी। बट आज का जो टाइम है उसमें हम क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, कितना हेल्दी खा रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। क्या हमारी बॉडी जो भी हम खा रहे हैं, क्या बॉडी हमारी उसको ऑब्जर्व कर पा रही है, क्या हम उस खाने को पचा पा रहे हैं। क्या लोग कहते हैं कि हम खाने को बहुत अच्छा खा रहे हैं, हम दूध भी ले रहे हैं, हम ग्रीन वेजिटेबल्स का भी यूज़ कर रहे हैं और फ्रूट्स भी ले रहे हैं, मील्स भी अच्छे प्रॉपर 3 टाइम मील्स लेते हैं, अच्छे से खा पी रहे हैं, फिर भी हमारी बॉडी में क्यों नहीं लग रहा है। हर चीज़ ले रहे हैं, हम सप्लीमेंट्स भी यूज कर रहे हैं, बट हमारी बॉडी में वो क्यों नहीं लग रहा है। हमारी बॉडी इतनी अनहेल्दी क्यों है, हम इतनी सारी बीमारियों से क्यों ग्रसित हो जाते हैं। छोटी सी एज में अर्थराइटिस हो जाता है, आँखों में कमजोरी आ जाती है, आँखों में चश्मा चढ़ जाता है और इम्यूनिटी जो लेवल है वो हमारा डाउन हो जाता है। आयुर्वेदा के हिसाब से अगर हमारे पेट की समस्याएं हैं, अगर हमारे पेट का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अगर गड़बड़ है तो हमारे 90% 95% हमें बीमारियां की जड़ हमारा पेट है। ये सारी जो प्रॉब्लम्स हमारे पेट से रिलेटेड आती हैं वो सारी इन सब चीज़ों की जड़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ हम खुद हैं। अगर आप चाहेंगे तो आप अपने सिस्टम को खुद ही अपने आप सही कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ अपनी गंदी आदतों को छोड़ना होगा, अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ना होगा और कुछ आपको अच्छी आदतों को अपनाना होगा। तो चलिए वीडियो में आपको यही बताऊंगी कि आपको आपकी जो गंदी आदतें हैं वो कौन कौन सी हैं और आपको छोड़ना चाहिए और कौन सी आपको आदतों को आपको लेना होगा। तो चलिए बताती हूँ कि आपकी 5 गंदी आदतें कौन सी हैं। देखिए, आपकी जो फर्स्ट जो बैड हैबिट है वो आपको मैं बताती हूँ। आप खाना खाने के तुरंत बाद आप फ़ौरन पानी पी लेते हैं, या नाश्ता करने के बाद आप तुरंत नहा लेते हैं। तो ये आपकी सबसे गंदी आदत है। क्यों? क्योंकि आप कुछ भी खाएंगे, आपका जो सिस्टम है, जो आपका टेम्परेचर है बॉडी का बढ़ जाता है, जो वो अपनी सिस्टम से काम करने लगता है। आपकी जो जठराग्नि है वो उसी लेवल पे काम करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन आप जब इसमें नहा लेते हैं या इसके ऊपर पानी पी लेते हैं कुछ भी खाने के बाद, तो आपकी जठराग्नि अपना काम करना बंद कर देती है। साथ ही आप नहा लेते हैं तो वो उसका जो पावर होती है, जो उसकी हाई पावर में जो अपना काम कर रहा होता है, वो उसकी पावर वहीं की वहीं शांत। आपका जो भी खाया पिया है वो सब बेकार हो जाता है और ये सारा खाना आपका आंतों में सड़ता रहता है। तो आप कोशिश कीजिए, आप खाने के तुरंत बाद आप ना नहाएं। कोशिश कीजिए आप 30 to 40 मिनट के बाद ही नहाएं। आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएं। आप मुश्किल से आप कुछ नहीं 20 मिनट के बाद आप पानी पी सकते हैं, लेकिन तुरंत आपको पानी नहीं पीना है। तो ये आपकी सबसे बड़ी बैड हैबिट्स है। जो सेकंड बैड हैबिट्स है वो सबसे ज़्यादा हर किसी के घर में होता है। ये सब लोग फॉलो ज़्यादा करते हैं, क्योंकि आप खाना खा रहे होते तो आपका पूरा कॉन्सेंट्रेट होता है आपकी बातों में। अगर आपके पास कोई बैठा हुआ है तो आप उसकी बातों पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। दूसरा, आप अपने फ़ोन पे पूरा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तीसरा, आप टीवी पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो ये 3 आदतें जो है, मतलब 3 चीज़ें हैं, आप खाना खाते टाइम बिल्कुल फॉलो मत कीजिए। क्योंकि इसका फॉलो करने से क्या है, आपका जो खाया हुआ है वो आपकी बॉडी में बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आपको किसी भी तरह की इम्यूनिटी नहीं मिलेगी आपका खाए हुए खाने से। आप जब भी खाना खाएं, आपका पूरा फोकस आपका खाने में होना चाहिए। साथ ही आपकी आइज़, आपकी नोज़, आपके लिप्स, आपका जो यहाँ तक कि आपके ईयर तक जो आप च्यू कर रहे हैं, जो आप चबा रहे हैं, उसकी आवाज़ पे पूरा फोकस होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ अपना जो फोकस है पूरा खाने पर लगाएंगे, तभी आपका जो ब्रेन है वो डाइजेस्टिंग एंजाइम को रिलीज़ करेगा। अगर आपका ये एंजाइम रिलीज़ होगा उसके बाद ही आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी, खाना आपका अच्छे से पचेगा। अगर आप ये सब फॉलो नहीं करते हैं तो आपका खाया पिया सब बेकार है। क्योंकि आप अगर कोई भी चीज़ आप खा रहे हैं, अगर आपका ध्यान उसमें है ही नहीं,
आपका माइंड खुद भटक रहा है कि हमको एंजाइम रिलीज़ करना है या नहीं करना है, क्या हमको टीवी देखनी है, क्या हमको फ़ोन चलाना है। तो ये सब उसको नहीं पता है कि आप कि एक साथ कितने काम कर रहे हैं। तो आपको एक टाइम पे एक ही चीज़ को फोकस करना है। प्लीज़ आप 4-4 कामों को मत एक साथ कीजिए। तो खाने के टाइम पूरा कॉन्सेंट्रेट आप खाने पे कीजिए। तो आपकी जो थर्ड जो आपका जो बैड हैबिट है वो है रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन। ये क्या होता है? तो ये है, आप जैसे चाय के साथ लेते हैं नमकीन, आप दूध के साथ लेते हैं नमकीन, या आप नाइट में आप फ्रूट्स लेते हैं, तो ये आपका रॉन्ग टाइम है खाने का या रॉन्ग चीज़ है। एक साथ जो कॉम्बिनेशन है ये इसके बिल्कुल सही नहीं बैठते हैं। तो आप मीठी चीज़ है, अगर आप दूध है, दूध के साथ आप नमकीन चीज़ नहीं खा सकते हैं। तो ये आपकी एक बैड। जो फोर्थ हैबिट है वो अक्सर बहुत से जितने जो काम कर रहे हैं, जो ऑफिस जाते हैं, उनके घर में ये चीज़ बहुत फॉलो होती है। जैसे कि आप ना एक साथ आटा मार के रख लिया, या आप एक साथ सब्जी बना के रख ली 2 टाइम के लिए, या आपने मसाले को तैयार करके रख लिया। जैसे बहुत सारे पेस्ट तैयार करके रख लेते हैं ना, कई ऐसे लोग होते हैं जो पेस्ट तैयार करके रख लेते हैं। जो खाना आप ये तैयार करके रख लेते हो, ये सारी चीज़ें आप फ्रिज में स्टोर करके रख देते हैं और आप इसका समय समय पर इसका यूज़ करते रहते हैं। लेकिन आपको ये स्टोरेज वाली जो आप चीज़ सोचते हैं ना कि हमें हेल्दी है हमारे लिए, तो ये बिल्कुल अनहेल्दी है। क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ खाना या फ्रिज में रखा हुआ आपका कोई भी मसाला, कोई भी रेमेडी, कुछ भी आप बना के रख देते हैं, तो उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है बिल्कुल लो हो जाती है। या बहुत से लोग हैं ना, रोटियां बना के रख दी, वो मतलब ओवन में गर्म कर लिया या माइक्रोवेव में गर्म कर लिया, सब्ज़ी माइक्रोवेव में गर्म कर ली, तो वो खाना उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। वो आपके लिए बिल्कुल अनहेल्दी है। तो आप कोशिश कीजिए आप ताज़ा खाएं, ताज़ा बनाएं। दोनों चीज़ों को आपको खुद फॉलो करना पड़ेगा। तो अच्छा खाएंगे तभी आपकी बॉडी पे अच्छा खाना लगेगा। जो आपकी फिफ्थ हैबिट है, जो आपकी बैड हैबिट है, वो है आप खाने को बिल्कुल टाइम नहीं देते हैं। आप खाना इतनी जल्दी जल्दी खाते हैं कि इतनी जल्दी तो एंजाइम भी नहीं बन पाते हैं, इतनी जल्दी सलाइवा भी नहीं बन पाता है, और आपका ब्रेन पूरी तरह से आप तैयार भी नहीं होता है कि क्या आप खाना खा रहे हैं। आप खाना खा मतलब बहुत से लोग हैं ना 5 से 7 मिनट में सारा खाना ख़त्म कर देते हैं। तो आपकी जो लार ग्रंथि है वो भी नहीं बन पाती है इतनी जल्दी। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज़ आप खाने को टाइम दीजिए, और एक बाइट को आपको 32 बार चबाना है। जितना आप चबाएंगे उतनी लार बनेगी, और आपका जो जितनी लार बन जाती है उससे क्या है ना, आपका जो खाने की पाचन क्रिया है, जो आपका डाइजेस्ट होगा खाना, वो आपका मुंह से ही स्टार्ट होगा और पचना शुरू हो जाएगा, और आपके शरीर में भी लगेगा, और जो ब्रेन है वो एंजाइम को रिलीज़ भी करेगा। तो ये सारी प्रोसेस रहेगी अगर आप खाने को आराम से। चलिए, तो अब बात करते हैं आपकी गुड हैबिट्स जो आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। तो आपकी फर्स्ट है जो गुड हैबिट होनी चाहिए आपके अंदर, वो है जो खाना बना रहा है उसके लिए और जो खाना खा रहा है उसके लिए भी। तो ये एक छोटा सा इंग्रेडिएंट है जो आपको आपके पास होना चाहिए, वो है प्यार। आप खाना बना रहे हैं तो आप प्यार से बनाइए, जो आप खा रहे हैं वो भी प्यार से खाइए, क्योंकि और जो भी आप खा रहे हैं उससे भगवान का धन्यवाद कीजिए और कहिए कि जो मैं मिल रहा है बड़े प्यार से मिल रहा है। तो इसमें प्लीज़ खाना में नुक्स मत निकालिए। खाना को जितना आप प्यार से खाएंगे तो वो बॉडी में अपने आप ही आपको लगेगा। तो उसमें अगर आप कमी निकालेंगे तो वो खाया पिया वैसे भी बेकार है। जो सेकंड आपकी गुड हैबिट होनी चाहिए वो है आप 3 टाइम प्रॉपर एक जैसी मील मत ले, मतलब तीनों टाइम आप अनाज मत ले एक जैसा। जैसे बहुत से लोग ना तीनों टाइम रोटी खाते हैं, और या साउथ में चावल है उसकी प्रोसेस तीनों टाइम चलती है। तो प्लीज़ आप तीनों टाइम अलग अलग मील ले, तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्दी होगा। जैसे कभी आप ओट्स ले सकते हैं, तो कभी आप राइस ले सकते हैं, तो कभी आप जौ बाजरा इस टाइप की मील्स को फॉलो कर सकते हैं। तो अलग अलग चीज़ों का आप वैरायटी दीजिए अपने खाने में, तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्दी होगा। तो बात करते हैं थर्ड गुड हैबिट्स की तरफ। आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जिस दिन हम सो नहीं पाते हैं ठीक से, उस दिन हमारा पेट ठीक तरह से साफ़ नहीं होता है। तो हमारा जो पेट और हमारा जो नींद से रिलेटेड ये है कि हम अगर जिस दिन नींद नहीं ले पाते हैं उस दिन हमारा जो डाइजेस्टिंग सिस्टम है वो ठीक से वर्क नहीं कर पाता है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होता है जब हम सोते हैं, तो वो अपनी प्रोसेस को स्टार्ट करता है स्ट्रॉन्ग होने के लिए। अगर आप प्रॉपर अपनी नींद नहीं ले रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही घातक है। आप अपनी एक टाइम अच्छे से नींद लीजिए, जिससे आपके सारे सिस्टम जो हैं वो आप नींद लेने के बाद जो आप नींद लेते हैं सारे सिस्टम अच्छे से अपना वर्क स्टार्ट कर देते हैं। तो
तो प्लीज़ आपको नींद ज़रूर लेनी चाहिए। जो आपको फोर्थ हैबिट है जो आपको छोड़नी चाहिए, मतलब आप प्लीज़ ये जो जंक फूड है इसको अवॉइड कीजिए और अपने जो होता है ना पिज़्ज़ा बर्गर ये सब चीज़ों को छोड़ के आप जितना होगा आप अच्छी चीज़ें हेल्दी चीज़ें खाएंगे, आपकी बॉडी में वही चीज़ ज़्यादा लगेंगी। क्योंकि जो अनहेल्दी चीज़ें हैं ना ये आपके टॉक्सिक बन के आपके जो बॉडी को ना फैट बढ़ा देते हैं, मोटे हो जाते हैं। फिर आप कहते हो कि हम मोटे हैं, पतले नहीं हो पा रहे हैं, तो वो इसी वजह से होता है। तो आप प्लीज़ हेल्दी खाना खाएंगे तभी आपकी बॉडी पे वो हेल्दी फील होगा। जो 5 हैबिट होनी चाहिए आपके अंदर वो है, एक ये प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी। आप खाना खाने से 5 मिनट पहले आप अपनी राइट नोज़ से ब्रीथ लीजिए, क्योंकि आप ब्रीथ लेंगे तो आपके लिए उतना ही हेल्पफुल होगा आपको खाना पचाने में। तो स्टार्ट करेंगे। आपको नोज़ अपनी जो लेफ़्ट वाली है वो आपको बंद करनी है और राइट से आपको ये आपको प्रोसेस 6-7 बार करनी है। उसके बाद आप खाने के बाद भी आपको एक प्रोसेस करनी है, वो है वज्रासन की मुद्रा में आपको बैठना है और इससे आपका खाना बहुत अच्छे से पचेगा। तो ये हो गए मेरे कुछ अच्छी आदतें, कुछ बुरी आदतें। आपको ये अपनानी भी चाहिए, कुछ आपको अपनी आदतें छोड़नी भी चाहिए। तो कैसी लगी वीडियो मेरी आपको? अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और अपने जो भी मैंने आपको बताया है उसको प्लीज़ फॉलो कीजिए। क्योंकि इंसान इतनी मेहनत करता है सिर्फ अपने खाने के लिए, अगर आप खाना ही ठीक से नहीं खाएंगे, उसके जो नियम है उसको ही फॉलो नहीं करेंगे तो आपका मेहनत करना बेकार है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिए।